नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, युवा अवस्था हम सभी के जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहां हम अपने ही अंदर की ऐसी चीज़ों से रूबरू होते हैं जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं थे। इन्हीं में से एक होती है मोहब्बत, या कह लो सच्ची मोहब्बत। यूं तो आप लोगों ने सभी को कहते सुना होगा कि जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी में सभी पात्रों के नाम गोपनीयता बनाए रखने के लिए छिपाए या बदले गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात है 2003 की। संदीप का दाखिला कलकत्ता के सेंट मार्टिन कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके हुआ था। संदीप का पूरा नाम है संदीप मुखर्जी। संदीप मुखर्जी का जन्म कोलकाता के एक आम परिवार में 1985 में हुआ था। पढ़ने लिखने में होनहार, खेल कूद में कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन हाँ, कविताएं लिखने का शौकीन। एडमिशन के बाद 2 सेमेस्टर कैसे निकले कुछ पता ना लगा। अब तक संदीप अपने कॉलेज को पढ़ाई के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार पेश कर चुका था। कॉलेज में उसकी शान कुछ अलग बन गई थी। इन सब के बाद टीचर्स का पूरा सपोर्ट, हर काम आसानी से हो जाना, यहाँ तक कि अब अगले साल की फीस भी स्कॉलरशिप के चलते माफ हो चुकी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अब वो वक्त आया जब उसने अपनी जिंदगी के ऐसे चेहरे से नजरें मिलाई जिनसे जाने कब तक वो छिपता आ रहा था। अगस्त का महीना था। कॉलेज में किसी समारोह को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। बीएससी नर्सिंग का छात्र होने की वजह से माइक्रोबायोलॉजी चाइल्ड हेल्थ के लिए उसे एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, जिसे वो समारोह में आने वाले मुख्य अतिथियों के समक्ष पेश करने वाला था। समारोह का दिन आया। संदीप की प्रेजेंटेशन हर बार की तरह काबिले तारीफ थी। संदीप एक बार फिर कॉलेज का सितारा बनकर चमक रहा था कि मुख्य अतिथियों में से एक, जिन्हें न सिर्फ संदीप की प्रेजेंटेशन पसंद आई थी, बल्कि शायद वो खुद ही पसंद आ गया था। उस मुख्य अतिथि का नाम था संयोगिता मिश्रा। संयोगिता मिश्रा स्पेशल नीड चिल्ड्रन की जानी मानी टीचर थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन वो होते हैं जिन्हें आम बच्चों की तरह नहीं रखा जा सकता, जिन्हें भगवान किसी न किसी ऐसी चीज़ के साथ भेजते हैं जिससे वो आम बच्चों से कुछ अलग होते हैं। संयोगिता ने कॉलेज स्टाफ को ये कहकर कि वो अपनी आगे की स्टडीज़ में संदीप की सहायता चाहती है, संदीप का फ़ोन नंबर ले लिया। इस समय ना तो कोई व्हाट्सएप था और फेसबुक के आने में भी अभी 4-5 साल का समय था। संयोगिता ने इंतज़ार किए बिना समारोह के दिन की शाम ही संदीप को टेक्स्ट मैसेज करके उसके प्रेजेंटेशन की प्रशंसा करी। दोनों में मैसेजेस का सिलसिला फिर कुछ इस प्रकार चला। संदीप: कौन? संयोगिता: वन ऑफ द चीफ गेस्ट्स। आई लाइक्ड योर प्रेजेंटेशन सो मच। संदीप: थैंक यू मैम। संयोगिता: मुझे मैम मत बुलाइए, मैं आपसे ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। संदीप: लेकिन एक्सपीरियंस और नॉलेज में आप काफ़ी बड़ी हैं, तभी शायद चीफ गेस्ट बनकर आप आई थीं। संयोगिता: अरे तो तुम कुछ कम खास हो क्या? इतना टाइप करके वो भेजने ही वाली थी कि उसके फ़ोन का बैलेंस खत्म हो गया। बात बीच में ही रह गई। संदीप ने भी ज़्यादा कुछ न सोचा और अपना काम निपटाकर सो गया। लेकिन संयोगिता के मन में हलचल जारी थी। संयोगिता ने सुबह दुकानें खुलते ही अपना रिचार्ज करवाया और इस बार संदीप को फ़ोन करा और पूछा, संदीप, मुझे अपने थीसिस में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है इन सब में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। संदीप ने मना नहीं किया और कहा, ओके मैम, लेकिन मैं कॉलेज के बाद ही आपकी मदद कर पाऊंगा।
संयोगिता, हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे मैम बुलाना बंद करो। और वो हंस पड़ी। कुछ ना कुछ संदीप के मन में भी चल ही रहा था, लेकिन उसे उसका आभास न हुआ। संयोगिता के घर पर मिलने की बात तय हुई। संयोगिता पटना की रहने वाली थी। अपने प्रोफेशन के चलते उसका यहाँ आकर रहना हुआ था। शाम 4:30 बजे के आसपास का समय तय हुआ था। मौसम का रुख भी कुछ अलग ही था। बारिश रात भर से चल ही रही थी। आधा शहर कीचड़ में डूबा हुआ था। अपनी छतरी संभालते और डगमगाते हुए आधा भीगा संदीप संयोगिता के घर पहुंचा। काम की वजह से आने के कारण संयोगिता का परिवार अभी भी पटना में ही था। संदीप ने घर पहुंचकर दरवाजे की बेल बजाई, लेकिन लाइट ना होने के कारण बेल ना बजी। तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा झट से संयोगिता ने खोला, मानो दरवाजे पर ही बैठी संदीप का इंतजार कर रही थी। संदीप भीगे पांव अंदर घुसने ही वाला था कि उसे जूते उतारकर दरवाजे पर रखने का ख्याल आया, लेकिन संयोगिता ने उसे जूते उतारने ना दिए और अंदर आने को कह दिया। संदीप अंदर आया। लाइट नहीं थी, तो बस मिट्टी के तेल का एक चिराग जल रहा था जो एक लकड़ी के मेज पर पड़ा हुआ था। संयोगिता ने ढीले ढाले कपड़े ही पहन रखे थे। कोई साज सजावट नहीं थी, लेकिन संदीप के आने की खुशी में चेहरा यूं खिला था कि शायद किसी मेकअप की जरूरत ही न थी। संदीप पूरा तो नहीं भीगा था, लेकिन जितना था उतने में उसने दीवार के सहारे अपनी छतरी और गीले जूते और जुराबें टिका दिए। संयोगिता रसोई में जाकर 2 कप गरम चाय बना लाई और साथ ही अपनी वो फाइल्स और टेप रिकॉर्डर जिसमें कुछ टेप्स थी उसी के काम से जुड़ी। दोनों ने एकाएक चाय पीना शुरू करा और संयोगिता ने अपने स्पेशल चाइल्ड वाले काम की कुछ तस्वीरें संदीप को दिखाई और कुछ पेपर्स पढ़वाए। ये सब बच्चों के मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ था। संदीप को इन सब चीज़ों में रुचि थी, तो वो सब देखकर उसे पराया तो बिल्कुल नहीं लगा। अब संयोगिता ने टेप रिकॉर्डर ऑन करा और एक टेप लगाई जिसमें बच्चों की आवाज़ें थीं कि वो ऐसी स्थिति में किस प्रकार की बातें किया करते हैं। सभी आवाज़ें सामान्य थीं, एक को छोड़कर। एक ऐसे बच्चे की आवाज़ थी उस टेप में जो संदीप को थोड़ा अजीब महसूस करा रही थी। संदीप ने टेप दोबारा चलाने को कहा तो उस बच्चे की आवाज़ इस बार सुनाई ना दी। संदीप को लगा कि शायद उसी का भ्रम था। दोनों ने चाय खत्म करी और संयोगिता ने अपने काम के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। बातें होती होती कब निजी सवालों पर पहुंची कुछ पता न लगा। परिवार पसंद नापसंद से लेकर शौक, करियर, फ्यूचर तक। अंत में संयोगिता ने हिम्मत करके सवाल पूछा, वाइन पीते हो? संदीप हड़बड़ाकर बोला, मैम ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पी मैंने तो। संयोगिता, कभी ट्राई भी नहीं करी? क्या बात कर रहे हो, झूठे हो तुम। संदीप, मैम मैं सच बोल रहा हूं। संयोगिता, अरे मैम बोलना बंद करो। इतने में संयोगिता कुर्सी से उठी और सामने पड़ी एक अलमारी से नीले रंग के डिब्बे में बंद शराब की बोतल उठा लाई, किचन से 2 गिलास और साथ के लिए पानी ले आई और बिना संदीप की अनुमति के गिलास में शराब डाली और फिर पानी। संदीप अभी तक चुप था। दोस्तों से सुना तो था कि पीकर जहान जन्नत हो जाता है, लेकिन कभी अनुभव नहीं करा था। मन पीने का था भी और नहीं भी। रोकते रुकाते संयोगिता की कोमल आवाज में फंसकर जाने कब वो शराब के कड़वे घूंट एकाएक अपने अंदर उतारता गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे करके कब वो नशे में झूमने लगा उसे ख्याल न रहा। घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। उसने घर जाने का बस सोचा ही था, वो उठने लगा, लेकिन नशा इतना कि वापस कुर्सी पर जा पड़ा। संयोगिता नशे में ही आंख लगने के कारण सो चुकी थी। उसका टॉप सरक कर हल्का नीचे हो गया था, जिसके कारण उसका गोरा बदन थोड़ा बहुत दिखाई पड़ने लगा था।
आखिर संदीप भी जवानी के दौर में ही था और नशे में भी। उसने अपना हाथ सरकाते हुए संयोगिता को छू लिया। संदीप के बदन में मानो एक बिजली सी दौड़ पड़ी। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज इतनी थी कि संयोगिता की आंख खुल पड़ी। संदीप जैसे तैसे सामान पकड़ पकड़ कर किचन की ओर बढ़ा तो उसे वही बच्चे की आवाज आने लगी जो टेप रिकॉर्डर में सुनाई दी थी। जैसे ही संदीप किचन में घुसा, वो वहां का दृश्य देखकर भौचक्का रह गया। एक बच्चा जो शरीर से तो पूरा था, लेकिन जाने क्यों उल्टा बैठा जमीन पर कुछ कर रहा था। मैं आगे बढ़ता, इतने में संयोगिता ने मुझे पीछे से आकर गले लगा लिया और आई लव यू बोलते हुए और कसकर पकड़ने लगी। संदीप भी कहाँ तक ही खुद को रोक पाता। संदीप उस बच्चे के बारे में भूल नशे और संयोगिता के हुस्न में गोते लगाने लगा। धीमे धीमे प्यार के किनारों पर रहते रहते वो कब बिस्तर तक पहुंचे कुछ पता ही न लगा। कपड़े उतरकर कहाँ गिरे कोई ख्याल नहीं और दोनों ने नशे में रहते हुए संभोग कर लिया। संदीप को पहली बार ऐसा एहसास हुआ था। दोनों की तृप्ति के बाद संदीप जैसे ही अपनी पैंट जमीन से उठाने के लिए झुका कि उसे बेड के नीचे वही बच्चा दिखाई दिया, लेकिन एकदम आंखों में आंखें डालकर हंसता हुआ। संदीप जमीन पर गिर पड़ा। वो बच्चा अपने घुटने रगड़ता संदीप तक पहुंचा और अपनी उंगलियों से, जिनसे खून बह रहा था, जमीन पर टूटे फूटे अक्षरों में कुछ लिखकर एकदम गायब हो गया। पूरी रात संदीप इन सब की वजह से सो ना पाया, लेकिन संयोगिता सोती रही। सुबह तक दोनों का नशा उतर चुका था और संयोगिता उठ चुकी थी। उसने बिस्तर पर पड़ी चादर ही जल्दबाजी में खुद के बदन पर लपेट ली। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोनों को लगा कि कल रात जो हुआ वो ठीक था भी या नहीं। जज्बात संदीप में भी पनपने लगे थे, लेकिन वो उस बच्चे वाली घटना से परेशान था। नजरें झुकी रखकर ही उसने उस बच्चे का जिक्र करके पूछा, मैम, आई मीन संयोगिता, क्या यहाँ तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है? मतलब कोई बच्चा या कोई और? संयोगिता ने चौंक कर कहा, नहीं, क्या हुआ? संदीप, कुछ नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। संदीप ने अपनी छतरी उठाई, जूते बांधे और सर झुकाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, आखिर कौन था वो बच्चा, क्यों वो संदीप को बार बार दिख रहा था और संयोगिता से मिलने के बाद ही, क्या संयोगिता का उससे कुछ संबंध था? ये सब जानने के लिए इस कहानी के अगले और आखिरी एपिसोड का इंतज़ार करें, जो जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।